प्रहलादपुरम नामक एक गांव में भरत नामक एक विद्यार्थी रहता था। वो उसी गांव के पाठशाला में पढ़ता था और वो उसी गांव के जमींदार का बेटा था। और क्योंकि उस गांव के सारे लोग हिंदू थे, वहाँ हिंदू के रीति रिवाज ज्यादा होते थे और इसीलिए भरत के सारे दोस्त उसी गांव के होते थे। इतना ही नहीं, क्योंकि भरत उस गांव के जमींदार का बेटा था, उस बात की उसे गर्व भी थी। दूसरी तरफ सलमान नामक एक लड़का, उसके पिता का उस गांव के सचिवालय अधिकारी का ट्रांसफर होने के कारण वो भी उसके पिता के साथ उसी गांव के पाठशाला में ट्रांसफर होकर पढ़ने आता है। सुनो बच्चों, इस लड़के का नाम सलमान है। आज से ये भी हमारे पाठशाला में पढ़ेगा। सभी इसके साथ दोस्ती करो, ठीक है? जी अध्यापक। सलमान आकर भरत के बगल में बैठता है, लेकिन भरत को ये बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सलमान मुसलमान है, वो अलग और हम अलग। वो सलमान के साथ दोस्ती नहीं करता था, उसको पास आने ही नहीं देता था। जब सलमान उसे खेलने भी बुलाता था, भरत नहीं जाता था। और इतना ही नहीं, वो सलमान के बगल में बैठना भी पसंद नहीं करता था। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक रविवार पाठशाला में छुट्टी होने के कारण भरत और उसका दोस्त अजय गांव के पास में ही मौजूद एक छोटा सा तालाब के पास तैरने जाते हैं। रास्ते में भरत का एक और दोस्त कुमार उन्हें दिखता है। कुमार के साथ सलमान भी वही था। अरे भरत, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ऐसे पूछता है। अरे आज तो छुट्टी है ना, इसीलिए हम दोनों तालाब में तैरने के लिए जा रहे हैं। तो फिर मैं भी तुम दोनों के साथ आऊंगा, ऐसे कहता है कुमार। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ आ सकता हूँ? ऐसे पूछता है सलमान। हाँ जरूर, तुम तो आ सकते हो, इसमें पूछने की क्या बात है। चलो सब मिलकर मजा करेंगे, ऐसे कहता है। भरत को ये पसंद ना आने के बावजूद वो कुछ नहीं कह पाता है। ऐसे वो चारों गांव के बाहर मौजूद तालाब में तैरने जाते हैं। जब वो सब तैर रहे थे, अरे सुनो ना, उस तरफ के जंगल में अलग प्रकार के फल मिलेंगे, जाके ढूंढेंगे चलो। लेकिन जंगल में जाना शायद उतना ठीक नहीं है। ठीक छोड़ो, खतरनाक है। अरे हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे ना, बाहर ही बाहर ढूंढ कर आ जाएंगे और थोड़ी देर में निकल आ जाएंगे। इसके बाद वो सारे तालाब पार करके उस तरफ की जंगल की ओर बढ़ते हैं। वहाँ का हरा भरा मौसम देख प्रकृति की मजा लेते हुए वो सब खुश होते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें वहाँ एक जाल दिखती है। उसे देख सोचते हैं कि कोई शिकारी ने शायद पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछाया है। ये सोचकर आगे बढ़ते हैं। वहाँ झाड़ियों से अचानक एक बड़ा सा शेर उन पे कूद उछलता है और बस वो तीनों एक तरफ और सलमान एक तरफ गिरते हैं। वो शेर उन पे पंजा लड़ाने ही वाली थी। सलमान जल्दी उठकर उस शेर पे एक लकड़ी फेंकता है और बस वो शेर सलमान की ओर भागने लगता है और सलमान भी उस जाल की ओर भागने लगता है और उस जाल को पार कर जाता है। लेकिन गुस्से में भाग रही शेर उस जाल को नहीं देखती है और उस जाल में फंस जाती है। तुरंत सलमान उन तीनों के पास जाकर, वो शेर अब जाल में फंस गया है, लेकिन वो जाल पक्षियों के लिए बिछाया है, इसलिए उतना मजबूत नहीं है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, चलो। और बस तुरंत सारे तालाब को पार करके वहाँ उनके गांव के बुजुर्ग दिखते ही जो कुछ भी हुआ उनको समझाते हैं। गांव के सारे लोग सलमान की चतुराई और होशियारी को दाग देते हैं। उसके अगले दिन पाठशाला में जब अध्यापक को ये सब पता चलता है, बच्चों कल जो कुछ भी हुआ मुझे पता चला है। तेज दिमाग और होशियारी से अपने दोस्तों को सुरक्षित घर लाने के लिए सलमान की मैं इज्जत करता हूँ। आशा करता हूँ कि तुम सब भी उसी की तरह होशियारी और बहादुरी से अपना जीवन निभाओगे, ऐसे कहकर। और इतना ही नहीं, इस साल हमारे पाठशाला से गणतंत्र दिवस के कारण सलमान को बहादुरता की अवार्ड के लिए नामजद किया है। ये ना सिर्फ हमारे पाठशाला के लिए, लेकिन हमारे सारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है। सर,
ये तो मुसलमान है, इसको कैसे अवार्ड देंगे? ऐसे पूछता है। देखो भरत, धर्म के आधार पे किसी को अवार्ड दिया नहीं जाता है, इसीलिए इन अवार्ड्स को गणतंत्र दिवस के दिन ही दिया जाता है, ऐसे कहते हैं। इतने में अजय अपने अध्यापक से ऐसे पूछता है, सर, गणतंत्र दिवस को क्यों मनाया जाता है? ये अच्छा प्रश्न है अजय। हमारा देश बहुभाषी है, यहाँ बहुसंस्कृति है और यहाँ के धर्म भी कई है। हमारे देश की सारी प्रजा एक है और सभी के अधिकार भी एक है। यही ठानकर कुछ प्रमुख लोग 1950 में हमारे संविधान में लिखे हैं और उसी दिन हम गणतंत्र दिवस मानकर मनाते हैं। कानून के सामने सभी एक है भरत, कोई ज्यादा कम नहीं होता है। इसीलिए हमारे सारे रीति रिवाज और कस्मों की हमें इज्जत करनी होगी, सिर्फ हमारे नहीं, सारे धर्म के। जिस जीवन की मजा तुम हर रोज ले रहे हो, वो हमें इन लोगों के स्वतंत्रता के लड़ने के वजह से मिली है। उस स्वतंत्रता को हम धर्म, मत, जात नामक चीजों से खराब नहीं करनी चाहिए। सबकी इज्जत करना सीखो और सबसे दोस्ती भी करो। माफ कीजिए अध्यापक, आज से मैं भी सबके साथ दोस्ती करूंगा। ये कहकर सलमान को शेक हैंड देता है भरत। अगले दिन सभी झंडा को लहरा के सलाम करते हैं।